आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 14/9/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे नीति वचन की पुस्तक में से 19, 20 और 21 अध्याय। जो निर्धन खराई से चलता है वह उस मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। धन के तो बहुत से मित्र हो जाते हैं, परंतु कंगाल के मित्र भी उससे अलग हो जाते हैं। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, और जो झूठ बोला करता है वह न बचेगा। उदार मनुष्य को बहुत से लोग मना लेते हैं, और दानी पुरुष का मित्र सब कोई बनता है। जो निर्धन के सब भाई उससे बैर रखते हैं, तो निश्चय है कि उसके मित्र उससे दूर हो जाएं। यह बातें करते हुए उनका पीछा करता है, परंतु उनको नहीं पाता। जो बुद्धि प्राप्त करता वह अपने प्राण का प्रेमी ठहरता है, और जो समझ को अपने पास रखता है उसका कल्याण होता है। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, और जो झूठ बोला करता है वह नष्ट होता है। जब मुख सुख से रहना मूर्ख को नहीं फबता, तो हाकिमों पर दास की प्रभुता करना कैसे फबे। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है, और अपराध को भुलाना उसको शोभा देता है। राजा का क्रोध सिंह के गरजने के समान है, परंतु उसकी प्रसन्नता घास पर की ओस के तुल्य होती है। मूर्ख पुत्र पिता के लिए विपत्ति ठहरता है, और पत्नी के रगड़े झगड़े सदा टपकने के समान हैं। घर और धन पुरखाओं के भाग से, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है। आलस से भरी नींद आ जाती है, और जो प्राण ढिलाई से काम करता वह भूखा ही रहता है। जो आज्ञा को मानता वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है, और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। जब तक आशा है तो अपने पुत्र की ताड़ना कर, जानबूझकर उसको मार न डाल। जो बड़ा क्रोधी है उसे दंड उठाने दे, क्योंकि तू उसे बचाए तो बारंबार बचाना पड़ेगा। सहमति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर, कि तू अंतकाल में बुद्धिमान ठहरे। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। मनुष्य कृपा करने के अनुसार चाहने योग्य होता है, और निर्धन जन झूठ बोलने वाले से उत्तम है। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। आलसी अपना हाथ थाली में डालता है, परंतु अपने मुंह तक कोर नहीं उठाता। ठट्ठा करने वाले को मार, इससे भोले मनुष्य समझदार हो जाएगा, और समझने वाले को डांट, तब वह अधिक ज्ञान पाएगा। जो पुत्र अपने बाप को उजाड़ता और अपनी माँ को भगा देता है वह अपमान और लज्जा का कारण होगा। हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा को सुनना छोड़ दे। अधर्मी साक्षी न्याय को ठट्ठों में उड़ाता है, और दुष्ट लोग अनर्थ काम निगल लेते हैं। ठट्ठा करने वाले के लिए दंड ठहराया जाता है, और मूर्खों की पीठ के लिए कोड़े हैं। दाख मधु ठट्ठा करने वाला, और मदिरा हल्ला मचाने वाली है। जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं। राजा का भय दिखाना सिंह का गरजना है। जो उस पर रोष करता वह अपने प्राण का अपराधी होता है।
मुकदमे से हाथ उठाना पुरुष की महिमा ठहरती है, परंतु सब मूढ़ झगड़ने को तैयार होते हैं। आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटनी के समय वह भीख मांगता और कुछ नहीं पाता। मनुष्य के मन की युक्ति अथाह तो है, तो भी समझ वाला मनुष्य उसको निकाल लेता है। बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं, परंतु सच्चा पुरुष कौन पा सकता है। धर्मी जो खराई से चलता रहता है, उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। राजा जो न्याय के सिंहासन पर बैठा करता है, वह अपनी दृष्टि ही से सब बुराई को छांट लेता है। कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया अथवा मैं पाप से शुद्ध हुआ हूँ। घटते बढ़ते बटखरे और घटते बढ़ते नपुए, इन दोनों से यहोवा घृणा करता है। लड़का भी अपने कामों से पहचाना जाता है कि उसका काम पवित्र और सीधा है या नहीं। सुनने के लिए कान और देखने के लिए जो आँखें हैं, उन दोनों को यहोवा ने बनाया है। नींद से प्रीति न रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। आँखें खोल, तब तू रोटी से तृप्त होगा। मोल लेने के समय ग्राहक अच्छा नहीं कहता है, परंतु चले जाने पर बढ़ाई करता है। सोना और बहुत से मूंगे तो हैं, परंतु ज्ञान की बातें अनमोल मणि ठहरती हैं। जो अनजाने का उत्तरदायी हुआ उसका कपड़ा, और जो पराये का उत्तरदायी हुआ उससे बंधक की वस्तु रख ले। चोरी छिपे की रोटी मनुष्य को मीठी तो लगती है, परंतु बाद में उसका मुंह कंकड़ों से भर जाता है। सब कल्पनाएं सहमति ही से स्थिर होती हैं, और युक्ति के साथ युद्ध करना चाहिए। जो लुतराई करता फिरता है, वह भेद प्रकट करता है। इसलिए बकवादी से मेल जोल न रखना। जो अपने माता पिता को कोसता, उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता है। जो भाग पहले उतावली से मिलता है, अंत में उस पर आशीष नहीं होती। मत कह मैं बुराई का बदला लूँगा, वरन यहोवा की बाट जोता रहे, वह तुझको छुड़ाएगा। घटते बढ़ते बटखरों से यहोवा घृणा करता है, और छल का तराजू अच्छा नहीं। मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है, आदमी कैसे अपना चलना समझ सके। जो मनुष्य बिना विचारे किसी वस्तु को पवित्र ठहराए, और जो मन्नत मानकर पूछताछ करने लगे, वह फंदे में फंसेगा। बुद्धिमान राजा दुष्टों को पटकता है और उन पर दावने का पहिया चलवाता है। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, और मन की सब बातों का खोजी करता है। राजा की रक्षा कृपा और सच्चाई के कारण होती है, और कृपा करने से उसकी गद्दी संभलती है। जवानों का गौरव उनका बल है, परंतु बूढ़ों की शोभा उनके पक्के बाल हैं। चोट लगने से जो घाव होता है, वह बुराई दूर करता है, और मार खाने से हृदय निर्मल हो जाता है। राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है। जिधर वह चाहता उसको मोड़ देता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। चढ़ी आँखें, घमंडी मन और दुष्ट की खेती तीनों पाप में हैं। कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वाले को केवल घटी होती है। जो धन झूठ से प्राप्त होता हो, वह वायु से उड़ जाने वाला कोहरा है। उसको ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते हैं। जो उपद्रव दुष्ट लोग करते हैं, उससे उन्हीं का नाश होता है, क्योंकि वे न्याय का काम करने से इनकार करते हैं। पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग बहुत ही टेढ़ा होता है, परंतु जो पवित्र है उसका कर्म सीधा होता है। लंबे चौड़े घर में
झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने में रहना उत्तम है। दुष्ट जन बुराई की लालसा जी से करता है, वह अपने पड़ोसी पर अनुग्रह की दृष्टि नहीं करता। जब ठट्ठा करने वाले को दंड दिया जाता है तो भोला बुद्धिमान हो जाता है, और जब बुद्धिमान को उपदेश दिया जाता है तब वह ज्ञान प्राप्त करता है। धर्मी जन दुष्टों के घराने पर बुद्धिमानी से विचार करता है। ईश्वर दुष्टों को बुराइयों से उलट देता है। जो कंगाल की दुहाई पर कान न दे वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी न जाएगी। गुप्त में दी गई भेंट से क्रोध ठंडा होता है और चुपके से दी हुई घूस से बड़ा जलजलाहट भी थमती है। न्याय का काम करना धर्मी को भी आनंद, परंतु अनर्थकारियों को विनाश ही का कारण जान पड़ता है। जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए उसका ठिकाना मरे हुओं के बीच में होगा। जो राग रंग से प्रीति रखता है वह कंगाल हो जाता है, और जो दाख मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वह धनी नहीं होता। दुष्ट जन धर्मी को छुड़ौती ठहरता है, और विश्वासघाती सीधे लोगों के बदले दंड भोगते हैं। झगड़ालू और चिढ़ने वाली पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम है। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। जो धर्म और कृपा का पीछा करता है वह जीवन, धर्म और महिमा भी पाता है। बुद्धिमान शूरवीरों के नगर पर चढ़कर उसके बल को जिस पर वे भरोसा रखते हैं नष्ट करता है। जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्ति से बचाता है। जो अभिमान से रोष में आकर काम करता उसका नाम अभिमानी और अहंकारी ठट्ठा करने वाला पड़ता है। आलसी अपनी ही लालसा ही में मर जाता है, क्योंकि उसका हाथ काम करने से इनकार करते हैं। कोई ऐसा है जो दिन भर लालसा ही किया करता है, परंतु धर्मी लगातार दान करता रहता है। दुष्टों का बलिदान घृणित लगता है, विशेष करके जब वह महापाप के निमित्त चढ़ता है। झूठा साक्षी नाश होता है, परंतु जिसने जो सुना है वही कहता हुआ स्थिर रहेगा। दुष्ट मनुष्य कठोर मुख का होता है, और जो सीधा है वह अपनी चाल सीधी करता है। यहोवा के विरुद्ध न तो कुछ बुद्धि और न कुछ समझ, ना कोई युक्ति चलती है। युद्ध के दिन के लिए घोड़े तैयार तो होते हैं, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। आमीन।